तो मास्टर स्ट्रोक के इस एडिशन में आज पश्चिम बंगाल के करप्शन कांड की एक एक परत खोलेंगे, जिसमें अब तक के सेंट्रल कैरेक्टर पार्थ चैटर्जी अपनी कुर्सी हर पद से गवा चुके हैं। पार्थ की क्राइम पार्टनर अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी की रेड का सिलसिला जारी है। आज भी ईडी ने अर्पिता के एक और घर पर रेड की है। इससे पहले कल हुई रेड में मिले खजाने की गिनती आज सुबह तक पूरी हो पाई। काली कमाई का भंडार इतना था कि मशीनों की मदद से भी नोटों की गिनती में 18 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस तरह पार्थ और अर्पिता की काली कमाई का सेंसेक्स 55 करोड़ तक पहुंच चुका है और ईडी दावा कर रही है कि आंकड़ा 100 करोड़ को पार करेगा। अब पार्थ की कैश क्वीन ने भी ये कबूल कर लिया है कि उनके फ्लैट से मिल रही एक एक पाई पार्थ चैटर्जी की है। इसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने पार्थ के मंत्रिमंडल से छुट्टी करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या इस करप्शन की आज अभी टीएमसी के दूसरे नेताओं तक नहीं पहुंचेगी? इसका विश्लेषण आगे होगा, लेकिन पहले देखिए भ्रष्टाचार के भंडार की इनसाइड स्टोरी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मैं टैक्स भरूं, ये जेब भरे, क्या मैं मूर्ख अनाड़ी हूँ? ये पंक्तियां हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इसके आगे जो तस्वीरें आपके सामने आने वाली है, उन्हें देखकर आपके मन में यही सवाल आएगा। इन तस्वीरों को आराम से और इत्मीनान से देखिए, क्योंकि आम आदमी के लिए इतना पैसा देख पाना किस्मत की बात है। नोटों के इस पहाड़ में गुलाबी गड्डियों का अंबार है, हरे हरे करारे नोटों की भरमार है। 500 वाली हरी हरी गड्डी तो 2000 की गुलाबी गड्डियों में खो सी गई है। और सिर्फ नोट ही नहीं, जरा नजर घुमाइए तो आंखें चमक जाएंगी। नोटों के बगल में सोने का जखीरा है, ये मोटे मोटे कंगन, ये भारी भरकम हार, और जब गहनों की गिनती खत्म हुई तो ये सोने की ब्रिक्स। अब अगर आपकी चाहत इसे एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखने की है तो हम वो भी पूरा किए देते हैं। ये खजाना मिला है अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, जहां ईडी के सामने जब रुपयों का ये पहाड़ खुला तो कुछ देर के लिए अफसरों के होश फाख्ता हो गए। कुछ और डिब्बे खुले तो गहनों वाला भंडार सामने आया, वो भी टॉयलेट के अंदर। इस कैश लोक में कितना पैसा है ये आम इंसान के लिए गिन पाना मुमकिन नहीं था, और इसीलिए मौके पर मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, वो भी 1-2 नहीं 4-4, और फिर शुरू हुई गिनती। 1, 2, 3, 1-2-3 घंटे नहीं बल्कि पूरे 18 घंटे लगे करप्शन के इस कैश की गिनती पता लगाने और फाइनल गिनती तक पहुंचने में। 27 करोड़ 90 लाख रुपए। गिनती पूरी हुई तो ये तस्वीर सामने थी। यह खजाना मिला है अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, जिनका पेशा फिल्म और मॉडलिंग से जुड़ा है। अर्पिता भले ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती हो, लेकिन उनके फ्लैट से निकला ये नोटों का पहाड़ बिल्कुल असली है। नोट भले ही गुलाबी हैं, लेकिन कमाई काली है, और इस काली कमाई के किंग माने जा रहे हैं पार्थ चैटर्जी। अर्पिता और पार्थ बेहद करीबी माने जाते हैं। अर्पिता के घर से बरामद की गई चीजों में ईडी को बहुत सारी सीडी मिली हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनका सेक्स टॉय होने का शक है। हालांकि ईडी अब ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि बाकी सारे सामान और दस्तावेज के अलावा जो हीरे जवाहरात मिले हैं उनमें कुछ बेशकीमती हीरे की अंगूठियां हैं जिस पर पी लिखा है। क्या इस पी का मतलब पार्थो ही है? पूरे 18 घंटे की गिनती के बाद नोटों को इन बक्सों में भरा गया। इसके बाद एक ट्रक आया जो नोटों से भरे बक्से को जब्त करके ले गया। इससे पहले जब्त किए सामान की लिस्ट और कीमत का कागज तैयार हुआ, जिसके मुताबिक सिर्फ कैश ही 28 करोड़ बरामद हुआ। इसके अलावा खजाने से 6 किलो सोना बरामद हुआ। इसमें आधा किलो के 6 कंगन बरामद हुए, इनका वजन 3 किलो हुआ। इसके अलावा सोने का हार, सोने की कलम भी मिली है।
इन सब के साथ 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें भी जब्त की गई है। फिल्मों में अर्पिता का एक लंबा करियर जरूर रहा है, बावजूद इसके उनके पड़ोसी तक उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते थे। लेकिन करप्शन का खजाना खुलने के बाद उनके सोसाइटी और पड़ोसी हैरान हैं। और हैरानी इस बात की भी है कि जिस घर में करोड़ों बरामद हो रहे हैं, उसका मेंटेनेंस तक का पैसा जमा नहीं था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस फ्लैट से 28 करोड़ रुपए और करीब 6 किलो सोना मिला है, उसका मेंटेनेंस का पैसा तक नहीं दिया गया है और पिछले करीब 6 महीने के आसपास 60,000 रुपए की अभी भी बकाई रकम है जो मेंटेनेंस ऑफिस को देनी है। हालांकि इसी फ्लैट में अर्पिता का आना जाना बहुत कम रहा है, किसी ने देखा नहीं है आते जाते उन्हें। नहीं, मेंटेनेंस अप टू डेट नहीं है। आज के दिन में भी 60,000 रुपया बाकी है उनका। 60,000 दोनों फ्लैट का। दोनों फ्लैट का 60,000। हाँ जी, हाँ जी। जिनके फ्लैट में इतना रुपया है वो मेंटेनेंस बाकी रख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से काली कमाई का ये दूसरा जखीरा बरामद हुआ है। इससे पहले 23 जुलाई को अर्पिता के टॉलीगंज के फ्लैट से काली कमाई का खजाना मिला। फिर 27 जुलाई टॉलीगंज से 20 किलोमीटर दूर बेलघोरिया के फ्लैट में नया जखीरा बरामद हुआ। टॉलीगंज में 23 जुलाई को ईडी ने 21 करोड़ 90 लाख कैश बरामद किए थे। फिर बेलघोरिया में 27 जुलाई को 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। इस तरह कैश बरामदगी का आंकड़ा 49 करोड़ 80 लाख का पहुंच चुका है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा और गहने करीब 5 करोड़ के जब्त हुए हैं। तो इस तरह कुल बरामदगी 55 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ही ईडी के शिकंजे में हैं, लेकिन ईडी को यह शक है कि ऐसे कैश के भंडार और भी कई ठिकानों पर हैं और ईडी को यह यकीन है कि आने वाले दिनों में सिर्फ कैश का भंडार ही अलग अलग फ्लैट से मिलकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इसलिए पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों से पूछताछ जारी है ताकि इस काले खजाने की तह तक जाकर इसका पर्दाफाश किया जा सके। ईडी की कोशिश पार्थ और अर्पिता से उनकी काली कमाई के सारे ठिकानों का पता लगाना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्थ मुंह खोलने को तैयार नहीं है और अर्पिता के जवाब से भी ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। ईडी से अर्पिता के कुछ सवाल आपके सामने। पैसों का भंडार किसका है? सारा पैसा पार्थ चैटर्जी का है। पैसे आपके घर कैसे और कब आए? पार्थ के करीबी घर आकर पैसा रख जाते थे, कभी कभी पार्थ खुद भी पैसे रखने आते थे। इतने पैसे के बारे में सवाल क्यों नहीं? पैसे जिस कमरे में थे वहां मुझे जाने की इजाजत नहीं थी। इतने पैसे कहां से आते थे? पैसे के सोर्स की मुझे कोई जानकारी नहीं। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का रिश्ता करीब 1 दशक पुराना है, इसलिए ईडी का मानना है कि ऐसा बहुत सारा करोड़ों रुपया है जिसको पहले ही ठिकाने लगाया जा चुका है। हालांकि अब ईडी ने अर्पिता के सारे बैंक अकाउंट सील कर लिए हैं ताकि इस काली कमाई की तह तक जाया जा सके और इसे पूरी तरह मनी ट्रेल को आइडेंटिफाई करके सबके सामने लाया जा सके। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।